अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी कीमा मैक्रोनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ले लूँगी। ऑयल को यहाँ पर मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऑयल को गर्म कर लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। इसका हल्का सा इसमें कलर चेंज कर लूँगी ऑयल में, और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी कीमा। कीमा यहाँ पर मेरे पास बीफ का है, आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चाहें तो चिकन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ बच्चे गोश्त इस तरह से नहीं खाते, तो उसको इस तरीके से बनाकर भी आप खिला सकती हैं, तो बड़े शौक़ से बच्चे चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कीमे का कलर हल्का सा चेंज कर लूँगी। जैसे ही मैं कीमे का कलर चेंज करूँगी, ये यहाँ पर पानी रिमूव करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर मैं और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर लूँगी, ताकि कीमे का पानी भी हल्का सा खुश्क हो जाए और इसके अंदर मौजूद स्मेल भी हल्की सी ख़त्म हो जाए, जो कि लहसुन अदरक से ख़त्म हो जाएगी। तो इसको ये देखें, यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट भूना है। इसका पानी भी इसमें से रिमूव हो गया है। अब इसको मैं मज़ीद मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टमाटरों का पेस्ट है मेरे पास, उनको बिल्कुल मैंने पेस्ट बना लिया है। इन टमाटरों को के पेस्ट को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए ठहरा दूँगी, और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और ये पक जाएगा। निहायत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कैसे रेसिपी किस तरह से लगती है, और इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठहरा दूँगी। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करते, और इसका कुछ पानी भी खुश्क हो गया है और इसमें टमाटर भी तकरीबन हल हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मिसाले डालूँगी। मिसाले के अंदर मैं लूँगी सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून के करीब। आप अपनी पसंद से मिसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्पाइसी बनाऊँगी। सुरख मिर्चें मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूँगी। आप चाहें तो काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, और 1 पैकेट मेरे पास है टिक्का मसाला का, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी, और उसके बाद इसको मैं फिर मीडियम फ्लेम पर कवर करके ठहरा दूँगी, ताकि मेरा कीमा अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर इसका कीमे का मौजूद पानी तकरीबन खुश्क हो गया था, तो इसके अंदर मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है, और इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए ठहरा दूँगी, और ताकि कीमा मेरा अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। कीमे का पानी भी तकरीबन सॉफ़्ट हो गया है, ऑयल ऊपर रिमूव हो के आ गया है। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था। इसको मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ सब्ज़ियाँ हैं मेरे पास। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से उनको स्किप भी कर सकती हैं, और जो आपको या आपके बच्चों को पसंद हो, आप वो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकती हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ सोया सॉस। सोया सॉस मेरे पास है 3 टेबलस्पून। इसको मैं इसके अंदर डालकर मिक्स कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में मेरे पास है शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज है, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डालकर अच्छे से कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इनको सॉफ़्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इनको हल्का सा हम इसमें कुक कर लेंगे, ताकि इसके थोड़े बहुत क्रंच रह जाएँ।
तो गाजर डालने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किए शिमला मिर्च और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं प्याज। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको 5 मिनट अच्छे से कुक कर लूँगी ताकि सारे मसाले का टेस्ट इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और उसके बाद मैं लास्ट में इसके अंदर ऐड करूँगी माइक्रोनी। माइक्रोनी मैंने पहले से बॉयल करके रख दी थी। माइक्रोनी को बॉयल करने का तरीका तकरीबन सबको ही आता है। तो ये देखें यहाँ पर मैं 1 प्याली के करीब ले रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको 5 से 6 मिनट में अच्छे से कुक कर लूँगी और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी माइक्रोनी। ये देखें यहाँ पर सब्जियों के कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ माइक्रोनी जो कि मैंने पहले से बॉईल कर ली थी। माइक्रोनी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पर माइक्रोनी मैंने 1 पैकेट लिया था, आप चाहें तो यहाँ पर 2 पैकेट भी ले सकते हैं या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए दम पर ठहरा दूँगी और उसके बाद जी मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ये देखें यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ और मैं इसको यहाँ पर 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ठहरा दूँगी। और मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको ठहरा दिया था और मेरी माइक्रोनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।